अरे तू एक सीट पर बीजेपी पर कामयाबी हासिल नहीं करा, हम 2 सीट लड़ रहे तो इसकी नींद हराम हो गई। मगर मैं बेईमानों की और बेनामी की लीडरशिप का कायल नहीं हूं। क्या मैं आकर बोला था आपको ये मेरा उम्मीदवार है तो बीजेपी पूरे कैसे जीत गई? ये मफलर क्या कर रहा था? ये छोटा रिचार्ज क्या कर रहा था? दिल्ली विधानसभा चुनाव में अब केवल 2 हफ्ते का ही समय बचा है। सभी राजनीतिक पार्टियां दमखम के साथ प्रचार अभियान में जुटी हैं। वहीं एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने गुरुवार को अपनी पार्टी के उम्मीदवार के लिए रैली की। उन्होंने ओखला में अपनी पार्टी के उम्मीदवार शिफा उर रहमान के लिए प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने पहले ओखला के बटला हाउस इलाके में पैदल मार्च किया और उसके बाद शाम को शाहीन बाग में रैली को संबोधित किया। ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम इस बार दिल्ली चुनाव में 2 सीटों पर चुनावी मैदान में उतरी है। पार्टी ने ओखला विधानसभा सीट पर शिफा उर रहमान और मुस्तफाबाद सीट से ताहिर हुसैन को उम्मीदवार बनाया है। ये दोनों ही उम्मीदवार दिल्ली दंगों के आरोपी हैं और फिलहाल जेल में बंद हैं। दोनों जेल से ही चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं ओवैसी असदुद्दीन ने आम आदमी पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि जब उनके सभी नेता जेल में रहने के बावजूद चुनाव लड़ सकते हैं तो सफी उर रहमान और ताहिर हुसैन क्यों नहीं। ओवैसी ने रैली के दौरान कहा कि भारत के कानून के मुताबिक हमने ताहिर हुसैन और शिफा को टिकट दिया है, वे लोग जेल से चुनाव लड़ सकते हैं। उन्होंने कहा भारत के पार्लियामेंट में 250 ऐसे एमपी जीत कर आए हैं जिनके ऊपर संगीन आरोप हैं, जिनमें रेप, मर्डर और तमाम तरह के आरोप हैं। जब वे चुनाव जीत सकते हैं तो हमारे लोग चुनाव क्यों नहीं लड़ सकते। उन्होंने आगे कहा शिफा जेल में क्यों है, अमानतुल्लाह को बेल क्यों हो गई, सिसोदिया को बेल क्यों हो गई, सत्येंद्र जैन को बेल हो जाती है, शिफा और ताहिर हुसैन को बेल नहीं होती है। बताओ कौन किससे मिला हुआ है, ये आपको 5 तारीख को तय करना है। ओवैसी ने केजरीवाल पर तंज कसते हुए कहा कि वो 6 महीने जेल में रहने के बाद चुनाव लड़ सकते हैं तो उनके उम्मीदवार क्यों नहीं। ओवैसी ने आगे कहा मुख्यमंत्री जेल में था, 6 महीने छोटा रिचार्ज केजरीवाल शराब के केस में जेल में था। वे मुख्यमंत्री बनकर 6 महीने तक जेल में शराब के केस में बंद था। अगर केजरीवाल इलेक्शन लड़ सकता है और जीतने का दावा कर सकता है तो ओखला की आवाज भी शिफा को जेल से लड़ा सकती है और जीत सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के पार्टी में ऐसे एमपी हैं जिन पर क्रिमिनल केसेस हैं। उन्होंने आगे कहा कि मजलिस के लोगों ने कोई गुनाह नहीं किया है, कानून इजाजत देता है, हमने अपने उम्मीदवार को मैदान में उतारा है। ऐसी कौन सी सेटिंग थी कि केजरीवाल और अमानतुल्लाह सबको बेल मिल गई। उन्होंने चैलेंज करते हुए कहा केजरीवाल तेरे मुंह पर वोटर लिस्ट फेंक कर कह रहा हूँ, यहाँ से सिपाही जीतेगा। बता दें कि दिल्ली में विधानसभा चुनाव एक ही चरण में होंगे। यहाँ 5 फरवरी को वोट डाले जाएंगे और 8 फरवरी को चुनाव के नतीजे घोषित किए जाएंगे।